हाय गुड मॉर्निंग। भाई जैम 23 के बारे में तुम जानते हो, जिसे हम लोग आईआईटी जैम भी कहते हैं। यह है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, एमएससी करने के लिए। आज हम लोग इसी एग्जाम के बारे में सारी बातें करेंगे कि एग्जाम क्या है, कैसे होता है और कोर्सेज क्या हैं इसके। भाई इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अच्छा लगे इन्फॉर्मेटिव तो लाइक कर देना, और जो तुम्हारी क्वेरीज हो उन्हें कमेंट में टाइप भी कर देना। इस बार का जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगा वो आईआईटी गुवाहाटी करने वाला है। अब पहला सवाल है कि भाई इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद कहाँ कहाँ एडमिशन मिलेगा। तो भाई भारत की जितनी भी आईआईटीज हैं उनमें एमएससी में एडमिशन लेने के लिए ही ये एग्जाम रखा गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट और भी हैं जो इसी एग्जाम के बेस पर अपने यहाँ एमएससी के स्टूडेंट्स को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, JNCAR, आप जानते हैं ना रिसर्च में कितने बढ़िया हैं। भाई सितंबर 7, 2022 से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, रजिस्ट्रेशन चल रहा है ऑलरेडी, और अक्टूबर 11 लास्ट डेट है। आमतौर पे जैम की लास्ट डेट नहीं बढ़ती, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे जनवरी 10 को, और एग्जाम की डेट है फरवरी 12, 2023। तो कुल मिला के 4.5 महीने के आसपास है इस एग्जाम की तैयारी के लिए, और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा मार्च 22 में। अब इस एग्जाम में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो लोग एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं या जियोलॉजी में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं एग्जाम देने के लिए। आईआईटी जैम में क्वालिफाई करने के बाद आपको चांस मिलता है कि आप आईआईटी में अवेलेबल एमएससी, एमएससी टेक, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, एमएस रिसर्च, जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, आप इसमें एनरोल हो सको, बशर्ते कि जिस आईआईटी में आप चाहते हो वहां पर एक कोर्स अवेलेबल हो। एग्जाम का पैटर्न, यहाँ 3 सेक्शन मिलने वाले हैं, सेक्शन A, B, C। ए के अंदर है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आएंगे, 1 करेक्ट होगा। यहाँ टोटल 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क के, 20 क्वेश्चन 2 मार्क के। 1 मार्क वालों के लिए 33% नेगेटिव मार्किंग है, और 2 मार्क वालों के लिए 66% नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। टोटल मार्क्स इस सेक्शन के लिए 50 हैं। B सेक्शन जो है ये MSQ है, मतलब जो आपके पास 4 ऑप्शन रखे होंगे उनमें से हो सकता है कि 1 नहीं 2 या 3 करेक्ट आंसर हो। नंबर तुम्हें जब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि तुम सारे करेक्ट ऑप्शन को मार्क ना कर दो। यहाँ टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स ईच। ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ना कोई पार्शियल मार्किंग है, तो भाई खुल करके क्वेश्चनों को ट्राई करना। 40 नंबर हैं इस सेशन के अंदर। अब आती है बात सी की। सी में है NAT न्यूमेरिकल टाइप के। आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, नंबर फीड करना होगा दी हुई जगह पर। टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 1 नंबर के और 10 2 नंबर के। यहाँ भी कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, और 30 मार्क्स अवेलेबल हैं। तो टोटल 120 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से नेगेटिव मार्क्स वाला जो पार्ट है इसमें 50 क्वेश्चन है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें 70 है। लेकिन अगेन ये पार्ट ट्रिकी है भाई, आईआईटी जैम की बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम इसके टेस्ट पेपर शेड्यूल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बायोटेक को ध्यान में रखते हुए, तो भाई बायोटेक का पेपर पड़ेगा आफ्टरनून 2:30 बजे से लेकर के 5:30 के बीच में, फरवरी 12, 2023। तो कुल मिलाकर के 3 घंटे का पेपर है ये, और 3 घंटे में क्वेश्चन कितने करने हैं? मात्र 70। तो भाई अगर तुम ध्यान से काम करोगे ढंग से तो ये पेपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर फीस की बात कर लें। अगर आप एक पेपर देना चाहते हैं केवल, तो 900 रुपीज़ की फीस है फीमेल्स के लिए, SC, ST और PWD के लिए, और बाकी सब कैटेगरीज में 1800 रुपये फीस है एक पेपर के लिए। आप चाहें तो 2 पेपर भी दे सकते हैं, बशर्ते कि वो दोनों सेम ही शिफ्ट में ना पढ़ रहे हों। तो 2 पेपर के लिए 1250 है पहली कैटेगरी के लिए, और 2500 है बाकी सब कैटेगरी के लिए। तो अगेन मैं क्लियर कर दूं कि ऑलरेडी जैम 2023 की एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है सितंबर 7, 2022 से, और अक्टूबर 11 है लास्ट डेट। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको jam.iitg की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पर। अब चलिए सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, बायोटेक का सिलेबस। बायोटेक में जो पेपर में आपके पास आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आएंगे। बायोलॉजी जो आपको देखने को मिलेगा ये ग्रेजुएशन लेवल का मिलेगा। यहाँ सेल बायोलॉजी की बात होगी, बायोकेमिस्ट्री की, इसके अलावा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक। साथ ही मेथड्स इन बायोलॉजी, जो मेथड्स हम लोग सेल बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपी वगैरह है, स्टेनिंग की कहानी है, एंटीबॉडीज वाली स्टोरी, या फिर बायोकेमिकल टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की, बायोमोलिकुलर क्रोमेटोग्राफी, सेल फ्रैक्शनेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स, इसमें DNA क्लोनिंग, वेक्टर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, PCR, एक्सप्रेशन,
ये सारी बातें। साथ ही हमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। यहाँ मुझे स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स। इसमें से कुछ पार्ट तो ऐसा भी होता है जो थोड़ा बहुत हमें बायोलॉजी में मिल जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अदरवाइज ये प्योर बहुत बढ़िया लेवल की केमिस्ट्री आती है और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया जाता है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अब आती है बात मैथ्स की। मैथ्स में 10+2 लेवल का आएगा, लेकिन याद रखिएगा कुछ बातें हमने 10th में पढ़ रखी हैं, कुछ 11th में, कुछ 12th में, जैसे कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री। साथ ही मुझे स्टैट जैसी चीज देखने को मिलेंगी और प्रोबेबिलिटी तो भाई काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। फिजिक्स, ये भी हमारे पास 10+2 लेवल का आएगा। लॉ ऑफ मोशन, यूनिट्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब वही सब बातें जो हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम है फेब में, आपके पास 4.5 महीने का टाइम है, तो आपको पूरा दम लगा करके पढ़ाई करनी है अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो। आप हम लोग के साथ भी तैयारी कर सकते हैं एमएससी एंट्रेंस कोर्सेज के लिए, या तो आप स्पेसिफिकली IIT जैम 2023 के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास एक कोर्स होता है एमएससी बायोटेक बायोलॉजी के लिए ऑल इन वन। मतलब जितने भी एमएससी के एडमिशन होते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी के अंदर एडमिशन होना होगा, चाहे वो गेट हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे IIT जैम हो, चाहे टीफर वाले पेपर हो, उन सब के लिए कंबाइंड एक तैयारी जिसमें आपके बायोलॉजी के पार्ट सॉलिड हो जाए। अगर आप भी iFly के साथ कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई शेयर करो इसे अपने जूनियर्स के साथ में, सीनियर के साथ में, जो कोई भी IIT जैम की तैयारी करने में इंटरेस्टेड है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट MSc के एग्जाम के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।